ये कहानी है एक जोकर की जो एक सर्कस में लोगों को हंसाता था। उस जोकर का नाम ब्रैंडन था जो अंदर से बहुत दुखी था और उसकी दुखी होने की वजह उसकी वाइफ थी जो अब उसके साथ नहीं रहती थी। मतलब वो उसे छोड़ चुकी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। ब्रैंडन कहता है हर कोई मुझसे कहता तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है और उसका नाम फिलिपा था जो अब अपने दूसरे हस्बैंड के साथ रहती थी। वो मुझे डिवोर्स दे चुकी थी और यही वजह थी। ब्रैंडन की दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा था और रिवेंज भरा हुआ था। वो उस सर्कस में बहुत सारी कहानियां सुनाता है। कहता है इनमें से कुछ कहानियां तो मेरी अपनी लाइफ से जुड़ी हुई हैं और वो आप सबके लिए मॉरल लेसन होंगी। पहली कहानी में वो बताता है एक लड़की जिसको शो में पोसेस होने की नकली एक्टिंग करनी थी, यानी उसने ये शो करना था जैसे उसके अंदर कोई बुरी आत्मा आ चुकी है जिसने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। इस स्टोरी में एक फादर भी था। उन्होंने इस लड़की का एक्टिंग के दौरान एक्सोसिज्म करना था। मतलब सब जानते थे ये सिर्फ एक्टिंग है और इस शो को उन्होंने सबको दिखाना था एक लाइव स्ट्रीम के जरिए। अब बहुत से लोग उन्हें देख रहे थे। शो की सारी टीम शॉट के लिए रेडी होती है और फादर उस लड़की का एक्सोर्सिज्म करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ बदल गया था। वो लड़की एक्टिंग की बजाय असल में ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसमें कोई डेमन या कोई काली आत्मा आ चुकी थी। वो फादर की कोई बात नहीं सुनती और छलांग लगा देती है। वो फादर को बताता है वो एक डेमन है। फादर को ये बात समझ आ चुकी थी इसमें कोई आत्मा आ चुकी है। फादर अब उसका सच में एक्सोर्सिज्म करना शुरू करते हैं, मगर अब वो लड़की आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। लाइव स्ट्रीम देखने वाले भी डर गए थे। उस डेमन ने सारे कैमरास तोड़ दिए थे जिस वजह से उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी रुक जाती है। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाता है और अब वो नॉर्मल हो चुकी थी, मगर उसे कुछ भी याद नहीं था उसके साथ क्या हुआ है। टीम के लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनकी वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंची थी, मगर वो आने वाले खतरे से अनजान थे क्योंकि असल खतरा तो अब आने वाला था। हम उन लोगों को देखते हैं जो उनकी लाइव वीडियोस को देख रहे थे। अब उस डेमन ने तमाम व्यूवर्स को पोसेस्ड कर लिया था जिसने उस लड़की पर हमला किया था। असल में वो काली ताकत शो के जरिए बहुत से लोगों पर अटैक करना चाहती थी, मगर हैरत की बात ये थी उस डेमन ने उन लोगों को काबू करके अपने आसपास के लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। और इस कहानी से हमें पता चलता है हमेशा अपने काम के साथ लॉयल रहें। वो करें जो आप कर सकते हैं, फेक ना बने वरना आपको उससे नुकसान भी पहुंच सकता है। फिर ब्रैंडन दूसरी कहानी सुनाता है एक आदमी के बारे में जो एक साइको किलर था। अब वो कातिल बैठे अपने हेलमेट को बना रहा था। उसका चेहरा तो हिडन था मगर उसका हेलमेट दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। इसी कहानी में एक लड़की दिखाई जाती है जो अकेली थी। तभी उसके पास एक दोस्त की कॉल आती है। जब उसे पता चलता है वो अकेली है तो वो उसे मिलने का कहता है। अब वो दोस्त जैसे वहाँ पहुँचता है उधर वो कातिल भी आ गया था जिसने हेलमेट बनाया था। अब वो यहाँ आकर उस लड़की को चाकू से जख्मी करके बेदर्दी से मार डालता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी और अपने घर के अंदर भागने लगती है, मगर वो कातिल अंदर भी आ चुका था। अब उसे देखकर लड़की चुप जाती है और फिर दबे पांव वहाँ से छुपते छुपाते निकलने की कोशिश करती है, मगर उस कातिल ने उसे देख लिया था और सामने से गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे वो लड़की बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। फिर भी खुद को बचाने की कोशिश करती है, मगर इस कातिल ने निशाना लगाकर उसको मार दिया, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ये कहानी बताने के बाद ब्रैंडन अपनी वाइफ और उसके हस्बैंड को विजुअलाइज करता है जिन्हें वो इसी तरह मारना चाहता था। फिर वो तीसरी कहानी सुनाता है एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की, मतलब जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था और सभी लोग ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे। हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। वहाँ एक ग्रुप इंसानों को नोच नोच कर उसका गोश्त खा रहा था। फिर वहाँ एक ज़ॉम्बी बच्ची आती है जो शायद नई ज़ॉम्बी बनी थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो दूसरे ज़ॉम्बी से काफी मुख्तलिफ थी। वो उन ज़ॉम्बीज के पास आती है जो एक लाश को खा रहे थे, मगर वो ज़ॉम्बीज उस लड़की को वहाँ से भगा देते हैं। फिर एक ज़ॉम्बी आदमी की नजर उस बच्ची पर पड़ती है। ना जाने वो क्या सोच रहा था। वो उस लाश में से एक गोश्त का टुकड़ा नोच कर उस बच्ची को देता है, जिसे खाकर वो बच्ची अपना पेट भरती है और चुपचाप उस ज़ॉम्बी आदमी के साथ वहाँ से चली जाती है। वो उस बच्ची को झूले दे रहा था। अचानक से बच्ची के हाथ पे चोट लग जाती है, जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है और बाहर आ जाती है। ज़ॉम्बी उस हड्डी को बड़े ही प्यार से हाथ में कर लेता है। फिर वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं, मगर यहाँ एक आदमी उस ज़ॉम्बी आदमी को शूट कर देता है क्योंकि वो इन ज़ॉम्बी से अपनी लाइफ और अपनी फैमिली को बचाना चाहता था। वो बच्ची अब उस आदमी के सामने आकर खड़ी हो गई थी और वो उससे भी मारने वाला होता है, मगर वहाँ उस आदमी की बच्ची आकर उसे रोक लेती है क्योंकि पता चलता है वो ज़ॉम्बी आदमी उस बच्ची के डैड थे। इसी वजह से वो ज़ॉम्बी आदमी उस बच्ची का साथ दे रहा था। और ये कहानी हमें लेसन देती है पेरेंट्स हर हाल में अपने बच्चों का साथ देते हैं, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंसिडेंट हो। इसके बाद ब्रैंडन ज़ॉम्बी बनकर ऑडियंस को बताता है मेरी वाइफ कभी माँ नहीं बनना चाहती थी, मगर जब उसने अपने दोस्त यानी दूसरे हस्बैंड से शादी की तो 2 साल में एक बच्चे की माँ बन गई क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी। फिर ब्रैंडन अगली कहानी सुनाता है ऐसे आदमी के बारे में जो अपनी बीवी की हर बात माना करता था। डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 24
24 घंटों में उसकी मौत होने वाली थी। इसलिए उसकी वाइफ अपने हस्बैंड के फ्यूनरल को बहुत बड़ा और शानदार बनाना चाहती थी। वो फ्यूनरल पर पहनने के लिए एक शानदार सूट ले आती है, साथ ही वो उस आदमी की शेव कर देती है और ना चाहते हुए वो अपनी बीवी की बातें मान रहा था। जब वो आदमी मर जाता है और उसका फ्यूनरल रखा जाता है तो वहाँ कई सारे लोग आते हैं। उनमें से वो लोग भी थे जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, मगर जब वो लोग बाहर आते हैं तो वो आदमी दोबारा जिंदा हो चुका था। ये देखकर उसकी बीवी और मॉम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो ये फ्यूनरल नहीं हो पाएगा और उनकी सो कॉल्ड इज्जत भी नहीं रहेगी। यानी अजीब सोच है ना। उसके बाद दोनों उसे मारने की कोशिश करते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक होती जा रही थी, पर वो आदमी किसी भी तरह मर नहीं रहा था। वो लोग उसे कभी चाकू से मारते तो कभी कटर से, मगर वो फिर भी नहीं मर रहा था, जिससे वो दोनों तंग आ चुकी थी। चाकू और कटर की वजह से उसका पेट खुल चुका था, मगर वो उन्हें ये सब करने के लिए रोकता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है और वो वहीं पर मर गया था। इतनी कोशिश के बाद एक थप्पड़ से मर गया, कितनी हैरत की बात थी। मगर वो कुछ देर बाद दोबारा से उठ खड़ा होता है और वो लोग उसे इसी हालत में ताबूत में दफना देते हैं। और इस कहानी का मकसद ब्रैंडन और उसकी एक्स वाइफ के रिलेशन थे, जिससे उसे धोखा मिला। इसके बावजूद भी वो अपनी बीवी को ना मार सका। फिर ब्रैंडन 5वीं कहानी सुनाता है, जिससे बहुत सारे लोग आसमान से बारिश की तरह गिर रहे थे, क्योंकि उन्हें स्पेसशिप से नीचे फेंका जा रहा था। फिर एक आदमी बड़ी सी रोबोटिक मशीन में बैठ कर आता है। वो वहाँ सभी लोगों को मारना चाहता था। उधर जितने भी लोग थे सभी बहुत डर गए थे और गॉड से मदद मांगने लगते हैं। तभी अचानक एक मुर्गा जमीन पर आकर उस मशीन को खत्म कर देता है। वो ताकत में बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसने उस मशीन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। अब ये कहानी ब्रैंडन ने क्यों सुनाई वो खुद भी नहीं जानता था। कहानी नंबर 6 में ब्रैंडन एक डेड नामी आदमी की कहानी सुनाता है, जिसका एक बेटा भी था, मगर वो दूसरे बच्चों की तरह ऑर्डिनरी था। उसको कार्टून्स देखना बहुत पसंद था। वहाँ से जाते वक्त डेथ उसे पेंट का काम देता है, मगर उसके डैड के जाते ही वो सब काम को छोड़कर फिर से कार्टून्स को देखना शुरू कर देता है। डेथ एक्चुअली जमीन पर मरने वालों की लिस्ट बनाया करता था, यानी रिकॉर्ड रखा करता था। कुछ लोग उसको ऐसे मिलते हैं जो एक्सीडेंट में मर गए या फिर दूसरों ने मार दिया। कुछ इंसान ऐसे जो अपनी मौत आप मर गए। यहाँ डेथ का बेटा टीवी में एक एंजल को देखता है जो इंसान की जान बचा रहा था। ये देखकर वो खुश हो जाता है। वो चाहता था कि वो भी ऐसे ही दूसरों की हेल्प करे, उनकी जान बचाए। अब एक दिन उसने खुद को एक एंजल की तरह बना लिया। डेथ जब घर आता है और अपने बेटे को इस हुलिये में देखता है तो वो उसे बहुत मारता है, मगर फिर भी उसका बेटा दूसरों की जान बचाने निकल जाता है। वो एक फैक्ट्री में जाता है जहाँ वो एक गाय को देखता है जिसे उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है। ये देखकर वो सोच लेता है वो दूसरी गाय के साथ ऐसा नहीं होने देगा, इसलिए वो दूसरी गाय को वहाँ से आजाद करा लेता है। और जैसे ही गाय वहाँ से जाने वाली थी, डेथ का बेटा ये सोच रहा था कि उसने कितना अच्छा काम किया। तभी उस गाय की एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और उस गाड़ी में बैठा कपल उसी वक्त मर जाते हैं, मगर उनका बच्चा अभी भी जिंदा था। वो काफी रो रहा था। डेथ का बेटा उसकी ये हालत ना देख सका और उसने उसकी हेल्प करने का सोचा, इसलिए वो उस कपल की आत्मा को जबरदस्ती आसमान से निकाल कर उनके अंदर डालता है, जिससे वो जिंदा तो हो गए थे मगर एक ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, जो दूसरों को काट कर अपने जैसे ज़ॉम्बी में बदल देते हैं। डेथ के बेटे को ये बात समझ आ गई कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो वहाँ बैठ जाता है। तभी उसके डैड आ गए थे और सबकी आत्माओं को निकाल कर सब कुछ ठीक कर दिया था। फिर डेथ अपने बेटे को एक पार्क में ले जाता है जहाँ वो एक झूले में बैठकर मजे कर रहे थे। तभी उस झूले का एक्सीडेंट होता है जिससे सभी लोग मर गए थे, मगर वो दोनों अभी भी जिंदा थे। अब उसके बाद डेथ का बेटा उनका साथ देने लगा था। वो जान चुका था माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचते। उनके फैसले हमेशा बच्चों के हक में होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या ठीक है और क्या गलत। फिर ब्रैंडन 7वीं कहानी सुनाता है, जिसमें एक लड़की एस्ट्रोनॉट थी। वो अपने स्पेसशिप के तबाह होने की वजह से वहीं स्पेस यानी हवा में उड़ती जा रही थी। उसकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। वो चाह कर भी किसी को फोन नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ सिग्नल्स नहीं थे। अब वो एक ब्लैक होल की तरफ जा रही थी, जिसके अंदर वो ना चाहते हुए खींचे चली जा रही थी। मगर जब वो उस होल के अंदर जाती है तो उसे वहाँ अपने जैसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स दिखाई देते हैं जो कि स्पेस में थे। इस स्टोरी से ब्रैंडन बताता है उसकी लाइफ भी उसी एस्ट्रोनॉट की तरह है जो यहाँ इस दुनिया में अकेला भटक रहा है और वो अपने इर्द गिर्द किसी को भी नहीं जानता। फिर वो अगली कहानी सुनाता है जहाँ एक पागल कातिल को दिखाया जाता है जो बैठा एक मशीन को ठीक कर रहा था। फिर वो शॉवर लेने जाता है और उस शॉवर से पानी की बजाय खून बाहर निकल रहा था, क्योंकि उसने एक लड़की की लाश को एक पंप से जोड़ा हुआ था, इसलिए उस लड़की का खून सीधा उस शॉवर में आ रहा था। उधर एक और लड़की भी थी जो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था। इसका मतलब अब उस लड़की की बारी थी। अब ब्रैंडन इसी
कहानी को अपनी कहानी से जोड़ता है, जिसमें बताता है वो अपनी एक्स वाइफ फिलिपा के घर जाता है जहाँ उसने दूसरी शादी कर ली थी। ब्रैंडन वहाँ जाते ही फिलिपा के हस्बैंड को मार देता है और जब फिलिपा बाहर से घर आती है तो ब्रैंडन ने उसे भी मार दिया था। वो इसे चाकू से तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाती। ब्रैंडन का सारा चेहरा खून से भर गया था। अब समझ आया ब्रैंडन ने वो खून की शावर वाली कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि वो भी अपनी बीवी के खून में नहाना चाहता था। यहाँ ब्रैंडन अपनी ऑडियंस को आखिरी कहानी सुनाता है जहाँ पर सर्कस में बहुत से लोग थे, वो लोग खूब मजे कर रहे थे। तभी जोकर एक बच्चे के पास बॉम्ब फेंकता है जिसे वो बच्चा नकली समझकर पकड़ लेता है और देखते ही देखते वहाँ बहुत जोर से धमाका हुआ था। अब सारे छुपे हुए जोकर सामने आ जाते हैं और वो सबको मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ एक लड़की भी थी जो सबको मार रही थी। उसे लगा था वो सबसे छुपकर वहाँ से निकल जाएगी, मगर जैसे ही वो ये करने वाली होती है एक जोकर पीछे से आकर उस लड़की को मार देता है। इससे ब्रैंडन बताता है किस तरह उसने अपनी बीवी को मारा और ये सब कहानियां उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई थी। तो इनमें से कौन सी कहानी आपको खौफनाक लगी, कमेंट्स में बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।